हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का शीतलन नियम और इस नियम की उत्पत्ति स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए 21, और तो ये क्लियर हो जाएगा इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो ये देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है, ये न्यूटन ये कहते हैं कोई वस्तु ठंडी होने की दर कैसी होती है, यानी उसका जो मान है ठंडे होने की दर का वो किस पर निर्भर करता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका ताप है T और वो ऐसे परिवेश में रखी है, इसके चारों तरफ जो परिवेश यानी वातावरण है उसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T0 है। तो कह रहा है कि ठंडे होने की जो दर होगी, यानी ऊष्मा उत्सर्जन की दर नहीं, ठंडे होने की दर। ऊष्मा उत्सर्जन की दर तो अलग बात हो गई, वो तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम बताता है। ठंडे होने की दर का मतलब टेम्परेचर किस हिसाब से कम हो रहा है। तो इसका मतलब है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर में परिवर्तन है dt, और समय के साथ ये अनुपाती होता है उस वस्तु तथा वातावरण यानी परिवेश के टेम्परेचर के अंतर के अनुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर मतलब उसके ताप में कमी होने की दर क्या है, वो किसके अनुपाती होती है, उस वस्तु तथा वस्तु के परिवेश के टेम्परेचर के अंतर के अनुपाती होती है। यानी इसको हम लोग सिंपली डेल्टा टी लिख सकते हैं। अंतर कितना है तो निकालें कैसे अंतर, वस्तु के टेम्परेचर में से परिवेश को घटा दीजिए, या इसको हम लोग थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को पता है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे के, तो के टी माइनस T0 हो जाएगा। ये सूत्र इतना महत्वपूर्ण है, इससे आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। जैसे अगर कोई वही वस्तु है, ये ठंडी हो रही, मान लो शुरू में इसका टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस है, शुरू में इसका कितना है 90 है, 90 से घट करके इसको 60 डिग्री सेल्सियस आने में मान लेते हैं 5 मिनट लगता है। कितने में लगता है 5 मिनट। अब ये कहा जाए कि बताओ 60 से 30 आने में कितना समय लगेगा। 60 से 30 आने टेम्परेचर में अंतर सेम हो रहा है, 90 से 60 आया 5 मिनट लगा, तो क्या 60 से 30 आने में भी 5 मिनट लगेगा या 5 से कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। वो नियम ये बताता है, क्योंकि इसका जो वस्तु जहां रखे हो उसका परिवेश का टेम्परेचर तो फिक्स होगा। परिवेश का टेम्परेचर चेंज हम लोग नहीं मानते, परिवेश तो बहुत बड़ा है, अगर ऊष्मा इससे निकल भी रही है तो टेम्परेचर इसका तो कम होगा, लेकिन परिवेश का टेम्परेचर कांस्टेंट मानते, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका परिवेश का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। तो शुरू में देखो अंतर के 90 माइनस 20 करो कितना आएगा 70 आएगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर में अंतर बहुत है, तो ऊष्मा जो टेम्परेचर में कमी आएगी बहुत जल्दी जल्दी होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी परिवेश से के करीब आता जाएगा, वैसे वैसे अंतर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अंतर कम होता जाएगा तो ठंडे होने की दर है वो भी कम होती जाएगी। तो जो 90 से 60 आने 5 मिनट लगा, तो 60 से 30 आने में अंतर तो अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन परिवेश के नजदीक पहुंच गया है तो अंतर क्या हो गया, कम हो गया है। तो अंतर जब कम हो जाएगा तो ठंडे होने की दर भी कम हो जाएगी, यानी धीरे धीरे ठंडी होगी। धीरे ठंडी होगी तो 5 से क्या समय ज्यादा लगेगा, 5 से ज्यादा समय लगेगा, 5 से अधिक समय लगता है, 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। ठीक है ना। अब कितना समय लगेगा, ये फार्मूले का भी हम लोग और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, ऐसे एक न्यूमेरिकल भी कर करके हम बताएंगे कि कितना समय लगेगा। 5 से ज्यादा लगेगा तो कितना लगेगा ज्यादा, 5, 6, 7, 8 कितना मिनट ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग बताएंगे। तो पहले तो इसका याद समझो। तो आप क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर देखो बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडे होने की दर से मतलब है उसके ताप में कमी होने की दर क्या है। तो ताप में कमी होने की दर को मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखते हैं लोग, dt अपॉन dt लिखा है। यहाँ t टेम्परेचर है, ऊपर वाला कैपिटल T लिखा गया, और यहाँ t टाइम, दोनों में डिफरेंस समझना है। ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा वस्तु के
परिवेश के तापांतर का अनुपाती होता है। तो वस्तु का टेम्परेचर कितना माना हमने T और परिवेश का टेम्परेचर माना है T0, उसके अंतर के अनुपाती होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखना है। तो फार्मूला लिख सकते हैं dt अपॉन dt अनुपाती T माइनस T0, या इसको अनुपात से हटा देंगे तो यहाँ कांस्टेंट लग जाएगा। तो dt अपॉन dt इक्वल टू k T माइनस T0, और यहां लिख सकते हैं जहां k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये तो कैसा कोई नाम नहीं है, बस कांस्टेंट लिखा गया है। ये बहुत इसमें मतलब भौतिक राशियां शामिल है, अभी क्लियर होगा इसमें आगे चल करके। और T जो है ये है वस्तु का ताप, और जो T0 है वो है परिवेश का ताप। अब ये तो फार्मूला इसका बहुत सिंपल था, न्यूटन का शीतलन नियम, लेकिन अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, यानी ये फार्मूला जो निकला है ये कैसे डेरिवेशन किया गया है स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम की सहायता से। तो पहले नोट कर लीजिए नियम, उसके बाद फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम की सहायता से न्यूटन के शीतलन नियम की उत्पत्ति। सुनो कर लीजिए। तो अब हेडिंग लगाते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे अगर मान लिया कोई वस्तु है, उसका ताप है T, और ये जिस परिवेश में रखी है, आसपास का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T0। तो जो न्यूटन का जो शीतलन नियम का डेरिवेशन करने के लिए हम किसका यूज करना है, स्टीफन के बोल्ट्जमैन का नियम का यूज करना है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम क्या कहता है, अभी थोड़ी भाषा लिख लेंगे इसमें, हम पूरे नोट्स आपको अनुवादित चल रहे हैं, वरना इसको हम ओरल भी इसको सिद्ध कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा भाषा लिखे हुए। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको समझना है और लिखना भी है पूरी भाषा इसकी। तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, मानव वस्तु का ताप T तथा परिवेश का ताप P0 है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से वस्तु से ऊष्मा उत्सर्जन की दर, या उसको हम लोग ऊष्मा हानि की दर भी कहते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, TQ अपॉन dt, ये ऊष्मा हानि की दर लिखी जाती है, और ये इज इक्वल टू होता है इमिसिविटी यानी उत्सर्जकता, और सिग्मा और A और T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये तो नियम होता है। इमिसिविटी क्या उत्सर्जकता है किसी भी वस्तु के लिए, ये फार्मूला लिखा गया। अगर कृष्णिका के लिए लिखना है तो ये इमिसिविटी हटा दो, सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 हो जाएगा। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है। अगर आता है तो आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। ये जो A है इस वस्तु का एरिया है कितना है, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल से कितनी ऊष्मा बाहर निकल रही है 1 सेकंड में, इसके लिए फार्मूला लिखा हम लोगों ने ये। उसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं कि माना वस्तु का द्रव्यमान m और उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा C है। जो वस्तु हम जिससे ऊष्मा निकल रही है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, विशिष्ट ऊष्मा C है, तथा dt समय में, समय कितना ले रहे हैं dt समय में वस्तु के ताप में कमी, अगर हम मान लेते हैं dt, कैपिटल T यहां लिख लेते हैं हम लोग, ताप में कमी dt होती है, तो वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी होगी। यह हम लोग विशिष्ट ऊष्मा परिभाषा पर एक सूत्र पढ़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T पढ़ा फार्मूला, जहां डेल्टा T ताप में कमी अगर हो रही है तो कितनी ऊष्मा उससे निकल रही है बाहर, Q बराबर mc डेल्टा T। यहां पर हम लोग क्योंकि
उत्सर्जित ऊष्मा को dq से लिख रहे हैं, यहाँ पर q की जगह dq लिख लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dq इज इक्वल टू mc डेल्टा t। डेल्टा t यहाँ टेम्परेचर में अंतर है, कितनी कमी हुई है, ठीक है ना। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में जो वैल्यू है ये आप ऊपर समझ लेना है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, इस वाले को 2 नंबर लिख दो, ठीक है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे तो देखो कितना फार्मूला बन जाएगा, mc dt अपॉन dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा a t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं dt अपॉन t इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा a t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4 अपॉन, इससे आ जाएगा m इंटू सी, डिवाइड में आ जाएगा। ये पार्ट जरा देखो, इतना वाला एप्सिलॉन, ये पृष्ठ की उत्सर्जकता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है दी गई वस्तु के लिए। सिग्मा ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो वस्तु के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ए पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी कांस्टेंट मान ले। एम द्रव्यमान, सी विशिष्ट ऊष्मा, सब कांस्टेंट है। इसका मतलब इस पूरे टर्म को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, तो क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, इधर आ जरा इसको, यहां पर इस फार्मूले को लिखा जा सकता है dt अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। इस पूरे को कांस्टेंट मान लें, इस पूरे को कांस्टेंट मान सकते हैं, या इसको सिंपली समझो, इसकी पूरे कांस्टेंट मान के इसको सीधे सीधे के लिख दो। पहले इसको किसी के लिखा हमने, जहां k इक्वल टू किसकी जगह माना हमने, एप्सिलॉन सिग्मा a अपॉन mc, इतनी इसकी जगह हम लिख सकते हैं। ये क्या है, नियतांक, दी गई वस्तु के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान दो, ये आ गया हमारी ठंडे होने की दर, यानी ताप में कमी होने की दर कितनी आएगी, और ये अभी फार्मूला क्या बता रहा है, वस्तु के टेम्परेचर चतुर्थाघात और वातावरण के टेम्परेचर चतुर्थाघात के अंतर के बराबर अभी दिख रहा है। लेकिन आपको ये मान के सिद्ध करना है, यदि मान लेते हैं, यदि वस्तु तथा परिवेश का तापांतर डेल्टा टी है, तो अगर ये मान लेते हैं तो क्या लिखा जाएगा, तो टी माइनस टी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग टी इक्वल टू लिख सकते हैं टी नॉट प्लस डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये जरा टी नॉट की वैल्यू आपको इस समीकरण में लगानी, इसको समीकरण लगा डाल, समीकरण नंबर टी, तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो नोट कर लीजिए पहले, वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो dt अपॉन t dt इज इक्वल टू k, और यहां पर वैल्यू रखना है t की जगह कितना, t नॉट प्लस डेल्टा t, तो t नॉट प्लस डेल्टा t की घात 4 माइनस t नॉट की घात 4, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब हमको करना यहां पर यह है, अब तो मैथ की तरह थोड़ा सॉल्व करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि यहां पर आप टी नॉट की पावर 4 बाहर कॉमन निकालो इस वाले ब्रैकेट में, तो यहां जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4, ऐसा लिख सकते हैं।
या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको पूरा टी नॉट की पावर 4 को बाहर कॉमन निकालो, तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की होल घात 4 माइनस टी बाहर कॉमन निकाले तो उससे क्या बचेगा 1, इतना आ जाएगा। या इसको और जरा ध्रुपद प्रमेय से प्रसार कीजिए और ये मान भी प्रसार करना है कि ये वाला जो टर्म है डेल्टा टी अपॉन टी नॉट ये बहुत छोटा है, तो इसको लोग एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ध्रुपद प्रमेय प्रसार पता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स होता है, बस सब और आगे भी होता है, लेकिन ये शर्त आपको कब यूज करनी है जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां देखो डेल्टा टी टेम्परेचर में अंतर बहुत अगर कम है और परिवेश का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये टर्म आपको 1 से कम लेना है, 1 से कम लेंगे तो सिर्फ 1 प्लस एन एक्स वाला टर्म लागू हो जाएगा केवल, बस एन एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी नॉट आ जाएगा और -1 आ जाएगा, इतना ये तो लिख सकते हैं ना। या इसको हम लोग और भी ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4 और ये 1 से ये 1 आएगा, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो इसको तो लिख सकते हैं कि, और इसको सिंपलीफाई करो तो इसको लिख सकते हैं इधर 4 इसको ऐसे लिखो 4 के टी नॉट घात 3 और डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। इतना जो टर्म आया है ये वाला जो हिस्सा है ये क्या चीज बता रहा है भाई, 4 नंबर है, के कांस्टेंट ऑलरेडी है, टी परिवेश टी नॉट जो परिवेश का टेंपरेचर ये भी हम लोग कांस्टेंट मानते हैं भाई। अगर परिवेश बहुत बड़ा होता है तो इसके ताप में परिवर्तन को हम लोग कितना मान लेते हैं 0, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है ना। वस्तु का टेम्परेचर कम हो रहा है पर परिवेश का बढ़ नहीं रहा है, परिवेश बहुत ज्यादा होने का उसमें अंतर नहीं आएगा तो उसको कांस्टेंट मानेंगे तो उसको कह सकते हैं dt अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा टी था किसके बराबर, इसके बराबर था, इसके बराबर लिया था हम लोगों ने, अंतर किसके बराबर था t माइनस टी नॉट, ये तो टर्म था इतना। ये इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं या इसको जब हटाएंगे तो यहां पर एक इस तरीके से कांस्टेंट भी लग जाएगा। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये तो ये नियम था शीतलन नियम, यही न्यूटन का शीतलन नियम है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया इसको। ये तो बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला निकल करके आ गया। अब इसको न्यूमेरिकल जब करेंगे तो कैसे यूज करते हैं इसको जरा समझना है, इसको नोट कर लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैथमेटिकल तरीके से इसको प्रूव करना है, कोई बहुत कठिन नहीं है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है कैसे इसको डिराइव करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद फार्मूला बताते हैं कि इसको आंकिक प्रश्न में कैसे इसका यूज करेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखो बहुत इसमें फार्मूला हम लोग क्या निकाला है, dt अपॉन dt इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये तो न्यूटन शीतलन नियम कहता है। आंकिक प्रश्नों के लिए आप क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आंकिक प्रश्नों के लिए आंकिक प्रश्नों की क्या बात को ध्यान रखनी है, यदि वस्तु का ताप
T1 मान लेते हैं, पहले है वस्तु का ताप T1 dt समय में T2 हो जाता है, तो इस सूत्र को हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या लिख देते हैं इस फार्मूला, कैसे हम लोग सूत्र बना लेते हैं। तो इसके लिए देखो dt जो लिखा गया टेम्परेचर में अंतर कितना है, तो T1 से T2 इतना गया, यानी T1 माइनस T2 अपॉन समय कितना लगा टेम्परेचर कम होने में, dt इज इक्वल टू k। और ये वस्तु का टेम्परेचर पहले T1 था और थोड़ी देर बाद T2 हो गया, तो हम कौन सा टेम्परेचर यूज करेंगे, समझ रहे हैं, मतलब वस्तु पहले T1 टेम्परेचर पर थी, समय कितना लगा dt, और टेम्परेचर का बदल करके इसी वस्तु को कितना हो गया T2। तो अब हम परिवेश का टेम्परेचर तो जो है वो तो है ही, उससे परिवेश को परिवेश का टेम्परेचर हम मान लेते हैं T0 है। तो कौन सा यहाँ पर वस्तु का टेम्परेचर कौन सा यूज करेंगे, इस कारण से इसका हम एवरेज ले लेते हैं, कहां से कहां तक टेम्परेचर में चेंज आया है। तो यहाँ पर हम T की जगह क्या लिखते हैं, T1 प्लस T2 बाई 2, और परिवेश का जो टेम्परेचर होगा वो तो रहेगा ही। न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, समझ में आया। अब कैसे यूज करना है जरा एक न्यूमेरिकल करके हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके से है कि एक वस्तु का ताप 5 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस समय का परिकलन करना है जिसमें वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। परिवेश का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन के शीतलन नियम से न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन शीतलन नियम dt अपॉन t इक्वल टू k t माइनस T0, ये तो है। या इसको जरा एक्सपेंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन dt इज इक्वल टू k, और T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना है ये। अब जरा देखो पहले कंडीशन देखो, समय कितना लगता है 5 मिनट, टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है 80 से 50, यानी कितना टेम्परेचर में अंतर आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस का। और दूसरे कंडीशन का उस समय बताना जिसमें 60 से 30 अंतर तब भी 30 आ रहा है। तो अगर सोचोगे जब 80 से 50 घटने में 5 मिनट लगा तो 60 से 30 घटने 5 मिनट लगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु का टेम्परेचर परिवेश के टेम्परेचर के नजदीक आता जाएगा उसके उत्सर्जन की जो दर है वो घटती जाएगी, और टेम्परेचर घटेगी तो इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। तो कितना लगेगा इसको कैलकुलेट करना है। तो आप पहले क्या लगाएंगे, पहले वाली कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस 50 बटे 5 इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है, इसको मान को पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो T1 प्लस T2 यानी 80 यहाँ पर 80 माइनस 50 और प्लस 80 प्लस 50 बटे 2 माइनस 20, इसको जरा सॉल्व करो तो अंतर कितना आ जाएगा 30 का। तो 30 और बटे 5 तो कितना आ गया 6, ये तो आएगा 30, 5 6 का 30 और k, और यहां जाएगा 8 5 130 बटे 2 माइनस 20, यह आएगा 130 में कितना आ गया कि ये हो जाएगा 2 6 12 2 5 10 माइनस 20, यह आ जाएगा। या k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपान यहाँ कितने बचेंगे 5 और यहाँ बचेंगे 4, 6 बटे 45 इतना आ जाएगा k की वैल्यू। तो k की वैल्यू निकालिए, अगर दूसरी कंडीशन लगाओ, दूसरी कंडीशन के लिए क्या कह रहा है, फिर पुनः आपको इस सूत्र लगाना है। तो यहाँ 60 माइनस 30 बटे, अब समय हमको निकालना है, ये तो ज्ञात करना है कितना समय लगेगा, dt इज इक्वल टू k, k की वैल्यू आपको ये निकाल लिया, k चेंज नहीं होना है, 60 बटे 45 और यहां जाएगा 60 प्लस 30
बटे 2 माइनस 20। परिवेश टेम्परेचर वही है। इसको जरा सॉल्व करो, यहां अंतर कितना आ जाएगा 30 बटे dt इक्वल टू 6 बटे 45 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा 60 30 90 90 में 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 45 माइनस 20 यह आ जाएगा। या इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 6/45 और यहां पर कितना आ गया 5 और 2 25 आ जाएगा। तो यहां dt का मान कितना आ जाएगा, कितना समय लगेगा, dt और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तेरे गुणा कराइए तो 30 इंटू 45 बटे 6 इंटू 25। इसको जरा सॉल्व कर लो तो 6 पंचे 30 5 पचम 25 5 5 9 45 कितना आ गया dt इक्वल टू 9 मिनट। ये तो आएगा। इस प्रकार से ये समय लगेगा 9 मिनट लगते हैं उसको 60 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको करने का अभ्यास करना है। तो आज क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।